नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और बड़ी खबर है, बड़ी होगी अब छोटी कार। कैसे होगी वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि सड़कों पर दिखने वाली छोटी कारों की रंगत अब बदलने वाली है। नए सेफ्टी गाइडलाइंस और एमिशन नॉर्म्स के चलते छोटी कारों में कुछ बड़े बदलाव अब कंपनियों को करने होंगे। जाहिर है इस बदलाव पर ऑटो कंपनियों के पैसे खर्च होंगे, जिसका असर कारों की कीमत पर होगा, यानी आपकी जेब पर होगा। फिलहाल छोटी कारें जब बड़ी होंगी तो इनकी कीमत बढ़ जाएगी, जैसा कि बताया जा रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इन कारों की कीमत 1 लाख से 2 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद मेरे साथ एक खास पैनल होगा जिससे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। छोटी कारें होंगी बीते जमाने की बात, बदल जाएगा कारों का साइज, कारों की कीमतों पर होगा साइड इफेक्ट। नए सेफ्टी नॉर्म्स और एमिशन नियमों के चलते छोटी कारों की रंगत अब बदलने वाली है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक छोटी कारों का हुलिया बदलना होगा। जी हां, क्रैश टेस्ट में कई कारों के फेल होने की वजह से और 2020 से भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स लागू करने के चलते छोटी कारों का साइज अब बदल जाएगा। दरअसल नए नियम के मुताबिक अब हर कार में एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना होगा। यही नहीं, डीजल कारों में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर भी लगाना होगा, जिसकी वजह से 4 से 5 लीटर का टैंक साइज इन कारों का बढ़ाना होगा। जाहिर है इन कारों की लागत बढ़ जाएगी, जिसका असर इनकी कीमत पर भी होगा। नए नियम का असर जिन ऑटोमोबाइल कंपनियों पर होगा, उनमें सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है मारुति सुजुकी। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंजीनियरिंग कॉस्ट बढ़ने से कारों की कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा हो सकता है। सरकार ने एक जो है नई दिशा दी है और नए निर्देश दिए हुए हैं कि BS4 से स्ट्रेट अवे जंप करके BS6 में जाना चाहते हैं। नए निर्देश हैं और इनको जो है इंडस्ट्री पालन करेगी। हाँ, इनको करने के लिए जो समय सीमा दी गई है बहुत ही चैलेंजिंग है। जिन कारों की रंगत और साइज बदल जाएंगे उनमें मारुति ऑल्टो, मारुति सुजुकी सेलेरियो, वैगन आर, टाटा मोटर्स की नैनो, हुंडई मोटर इंडिया की इओन और i10 शामिल हैं। The challenge always going to be on how to do it in a manner that it remains affordable for our customers because currently what we are spending on meeting Euro 6 for the product that we have Euro 6 for is almost 95,000 rupees. And that's too high a price. So we are working on how to reduce that. So that's the primary focus. नए सेफ्टी नियम को 2017 से लागू किया जाना है और भारत स्टेज 6 को 2020 से लागू किया जाना है। जाहिर है ऑटो कंपनियों को डेडलाइन के तहत ही अपने मॉडल्स में बदलाव करने होंगे, लेकिन इन नए नियमों का सीधा असर होगा कार खरीदारों पर, क्योंकि ऑटो कंपनियों के सामने भी कीमत बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा उपाय शायद ही दिख रहा हो। हालांकि बात अगर सेफ्टी और पर्यावरण से जुड़ी हो तो समझौता करना बेईमानी ही होगा। नंद कुमार नायर के साथ समीर दीक्षित, जी मीडिया। तो बड़ी होगी छोटी कार, क्योंकि सरकार कुछ ऐसे नियम लाने जा रही है जिसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने कारों की साइज में अंतर करना होगा, बदलाव करना होगा। अभी फिलहाल क्या है हम बताते हैं आपको। कुछ जो पॉपुलर कार्स है उनका साइज, मारुति ऑल्टो 800 लेंथ है 3430 मिलीमीटर, विड्थ करीब 1500 मिलीमीटर के आसपास, 1490 मीटर हाइट, यहाँ पर 1475 mm और प्राइस करीब 4 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए से शुरू होकर ये एक शोरूम प्राइस दिल्ली का है ये। और मारुति ऑल्टो की बात हम कर रहे हैं। सेलेरियो की बात करें, मारुति का एक और पॉपुलर मॉडल, तो 3600 mm की लेंथ और 1600 mm की विड्थ, हाइट 1560 mm की और 4 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक के बीच में मारुति सेलेरियो मिल जाती है। तो इसके साइज में भी अंतर हो सकता है। इसके अलावा मारुति की एक और बात करें, वैगन आर, जो एक और पॉपुलर मॉडल इंडिया में, 3599 mm लेंथ, वेट 1495 mm, हाइट 1700 mm, प्राइस 4,30,000 से शुरू होकर 5.5 लाख रुपए तक। इसके बाद हम बात करें एक और पॉपुलर कार जो इंडिया में है, हुंडई की एंट्री लेवल इओन,
जिसमें लेंथ 3515 mm, विड्थ 1550 mm, हाइट 1500 mm और प्राइस करीब 3.25 लाख रुपए से शुरू होकर 4.5 लाख रुपए के आसपास। तो ये जो कारें हम आपको दिखा रहे हैं, जो इनका हम आपको हाइट, लेंथ, विड्थ दिखा रहे हैं, जो साइज दिखा रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी इनका साइज बदल सकता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नंद कुमार नायर हैं, जगदीश खट्टर हैं, MD कारनेशन, और जल्दी सीनियर VP होंडा ज्ञानेश्वर सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन नंद, मैं आपके पास आऊँगा सबसे पहले। नंद, ये जो बात आ रही है कि सरकार क्योंकि 2020 तक भारत 6 स्टेज लागू करने के लिए कह रही है और बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स जिसमें एयर बैग्स लगाने होंगे और कहीं ना कहीं फ्यूल टैंक का साइज बढ़ाना होगा, इस वजह से छोटी कारें बड़ी हो जाएंगी। इसका सीधा इम्पैक्ट क्या आएगा, ये बताइए जरा। सीधा इम्पैक्ट ये है, छोटी कारें बड़ी से हमारा मतलब है कि छोटी कारें दाम के मामले में बड़ी हो जाएंगी। कई सारे चेंजेस हैं जो कि ज़रूरत पड़ेंगी। एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौरव, वो है टेक्नोलॉजी पे काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है और ये पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंज्यूमर पर वापस आएगा। अब दो चीज़ें जिनकी बात हो रही है, एक सेफ्टी नॉर्म्स है और दूसरी बात है BS4 से BS6 जाने की। यानी इन दोनों चीज़ों के लिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अब पूरी तरह से कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा बड़े बड़े दिग्गज पवन गोयनका जी हों या फिर राकेश श्रीवास्तव, उनका देयर इज नो एम्बिग्यूटी। मैन्युफैक्चरर सारे एकजुट होकर एक दिशा में इस वक्त काम कर रहे हैं। पहला जो मुद्दा होगा वो सेफ्टी का मुद्दा होगा जिसके लिए काम कर रहे हैं। यूरो एनकैप के हम रेटिंग्स देखते रहते हैं, खबरें देखते रहते हैं कि कई सारी गाड़ियां हैं जो कि क्रैश टेस्ट में फेल हुई हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है और 2017 तक अब इनको सबको इन इवैल्यूएशन से गुजरना भी पड़ेगा। यानी कि अब क्या किया जा सकता है, इसके लिए गाड़ियों को शायद ज़्यादा मेटल शीट की ज़रूरत पड़ेगी, एयरबैग्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा भी गाड़ी के शायद डिज़ाइन में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जाएं, क्योंकि फ्रंटल क्रैश टेस्ट और पेडिस्ट्रियन क्रैश टेस्ट है जिसमें कि जो कि पहले फोकस रहेगा। अब उस लिहाज से गाड़ी को डिज़ाइन में इस तरीके से बदलाव करने पड़ेंगे कि जब गाड़ी का किसी पेडेस्ट्रियन से यानी राह चलते किसी से टक्कर होती है तो उसके घुटनों पर, उसकी टांगों पर, उसके नीज पर या फिर उसके बाकी बॉडी पार्ट्स जिससे कि गाड़ी कांटेक्ट में जाती है उसको किस तरीके से कम किया जा सके, तो इस पर काम होगा। इसका मतलब ये माने, आप मेरे साथ जगदीश खट्टर साहब है, उनके पास जाऊंगा मैं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपसे उससे पहले। इसका मतलब ये माने कि जो छोटी कारें, हैचबैक कार्स हैं, उन पर इसका असर आएगा केवल? असर सभी गाड़ियों पर आएगा क्योंकि दाम के मामले में असर सब पर आएगा। और जहां तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का बात है, छोटी गाड़ियां सबसे ज्यादा जल्दी इंपैक्ट होंगी और उन पे सबसे ज्यादा काम होगा। कई सारी गाड़ियां हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2017 आते आते कई गाड़ी को फेज आउट ही कर दिया जाए, नई गाड़ियां आ जाएं, फेसलिफ्ट मॉडल्स आ जाएं, लेकिन बदलाव जरूरी है। जब छोटी कार की बात आती है तो बात मिडिल क्लास की आती है, जो कार देखने का, खरीदने का सपना देखता है तो सबसे पहले ऐसे ही किसी एंट्री लेवल कार के बारे में सोचता है और उन्हीं के रेट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक लार्जर जो कम्युनिटी है उस पर भी इंपैक्ट करेगा। मेरे साथ जगदीश खट्टर साहब हैं। मिस्टर खट्टर, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। एमिशन नॉर्म्स और सेफ्टी नॉर्म्स के लागू होने पर सर कार की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये तो आप भी मानते होंगे। तो ऑटो कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती होगी, ये कैसे निपटेंगी कंपनियां सर इससे? देखिए, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, नए फीचर्स होते हैं, तो उस पर रिसर्च किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कीमत तो बढ़ेगी उसकी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कीमत बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब मैन्युफैक्चरर्स कोशिश करेंगे कि कीमत कम से कम बढ़े। उनकी यही कोशिश होगी कि पहले हो सकता है कीमत बढ़े, लेकिन जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है तो कीमत कम हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में उतनी कीमत नहीं होगी जितनी कि आज की है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और बहुत नए फीचर्स हैं। ओके सर, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पर। कई कारें क्रैश टेस्ट में फेल हुई हैं, इसके बाद सेफ्टी गाइडलाइंस भी जारी हुई है, तो सेफ्टी देना तो ऑटो कंपनियों की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी तो कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। लेकिन सर जब जिम्मेदारी कंपनी की है तो खर्च कस्टमर क्यों भुगते सर? माफ़ करिएगा, जो आपने कहा है वो ठीक नहीं है। जो कार किए गए थे, जो क्रैश टेस्ट किए गए थे, वो एक NGO है और उनके अपने नॉर्म्स हैं। हमें देश में देखना पड़ता है कि हमारे क्या नॉर्म्स हैं, और हमारे नॉर्म्स आ रहे हैं अगली अक्टूबर से। जो नॉर्म्स अक्टूबर में आने हैं और जो 5-7 साल पहले बता दिए गए हैं, कोई बाहर से आता है, टेस्ट करता है और ये हल्ला मचा देता है, ये ठीक नहीं है।
तो ये मेरा ये कहना है कि वो जो टेस्ट हुए थे वो एक ऑथराइज नहीं थे। और मैं तो आपको ये भी बताऊँ हैं कि बहुत से जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ऐसे टेस्ट करवाते हैं जिससे कि आपके लॉ चेंज हो। पर एनीवे उसको साइड रखिएगा। हमारे यहाँ पे नॉर्म्स आ रही हैं 2017 से अक्टूबर में। जो नए मॉडल ठीक है सर, उनको वो नॉर्म कंप्लाई करने पड़ेंगे अक्टूबर के बाद अगर आते हैं, और जो आजकल मॉडल हैं उनको 2019 तक करने पड़ेंगे। तो ये तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है और हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ तक सेफ्टी नॉर्म्स की बात है। ओके सर, आप तो छोटी कार अब बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसका प्राइस बड़ा हो जाएगा, हो सकता है उसके डायमेंशंस या साइज भी बड़े हो जाएं और ये कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर इंपैक्ट करेगा। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 7 भारतीय पॉपुलर कारें क्रैश टेस्ट में फेल हो गई। इसमें महिंद्रा, स्कॉर्पियो, मारुति सेलेरियो, होंडई इयॉन और रेनॉ क्विड भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रैश टेस्ट में फेल हुई स्कॉर्पियो, इयॉन और रेनॉ क्विड भी फेल। मारुति सेलेरियो भी नहीं है सुरक्षित। हाईवे पर हवा से बातें करने वाली कारों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। देश की 7 पॉपुलर कारें क्रैश टेस्ट में फेल हो गई हैं। इन कारों का क्रैश टेस्ट किया है ब्रिटेन की संस्था ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने। जो कारें क्रैश टेस्ट में फेल हुई हैं उनमें शामिल हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सेलेरियो, मारुति एको, ह्यूंडई इयॉन और रेनॉ क्विड के 3 मॉडल्स। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज में शामिल महिंद्रा स्कॉर्पियो को क्रैश टेस्ट में 0 स्टार मिला है। खास बात यह है कि टेस्ट के दौरान गाड़ियों की स्पीड सिर्फ 64 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई थी। यानी स्पीड ज्यादा होने पर इन कारों का क्या होगा आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। एडल्ट सेफ्टी के लिहाज से ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट में सभी 7 कारों को 0 स्टार दिया है, यानी इन्हें पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। टेस्ट के दौरान कारों में रखे गए पुतले को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हुई। इस क्रैश टेस्ट ने साबित कर दिया है कि भारत में इसकी कितनी जरूरत है। भारत सरकार अक्टूबर 2017 से क्रैश टेस्ट जरूरी करने जा रही है। अक्टूबर 2017 के बाद देश में वही कारें बिकेंगी जो फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट को पास करेंगी। इससे भारत में सुरक्षित कारों का मार्केट बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कंपनियां कानून बनने का इंतजार कर रही हैं? क्या उन्हें इन असुरक्षित कारों को लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मार्केट से नहीं हटा लेना चाहिए? ग्लोबल एनकैप ने पिछले 3 सालों के दौरान 16 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया, जिनमें से सिर्फ 2 कारें 4 स्टार हासिल कर पाई हैं। इनमें टोयोटा की इटियोस और वॉक्सवैगन की पोलो शामिल हैं। इस बार के टेस्ट में शामिल 7 कारों में से 6 कारों ने चाइल्ड सेफ्टी के मामले में 2 स्टार हासिल किए हैं, जबकि मारुति सेलेरियो को 1 स्टार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरे साथ आशीष झा ऑटो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जगदीश खट्टर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नंद कुमार नायर मेरे साथ हैं ही, और एक और खास मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में ऑटोमोबाइल कंपनियों से, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आशीष, पहला सवाल मैं ब्रेक के बाद आपसे लूंगा। आशीष, जिस तरह से खबर आ रही है कि क्योंकि 2020 तक हमें BS6 को भी फॉलो को अपनाना है, नए सेफ्टी नॉर्म्स भी आ रहे हैं और सरकार चाहती है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां उस हिसाब से गाड़ियां बनाएं, तो कितना आपको प्रैक्टिकल, कितना संभव दिखता है ये बदलाव, और क्या आपको लगता है इसका असर क्या होगा कंज्यूमर्स पर? देखिए, ये एकदम ज़रूरी हो जाएगा कि गाड़ियों को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है हम लोग को। नॉर्म्स चेंज होंगे, सो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर वो प्रेशर ऑफ कोर्स अभी से बना हुआ है। काफ़ी लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, कोई काम करेंगे। कंज्यूमर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट की बात है वो अभी कुछ इसके ऊपर बहुत फर्म तरीके से मैं कुछ नहीं टिप्पणी दे पाऊंगा, क्योंकि कितना सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमर्स को देंगे या कितना ट्रांसफर होगा कंज्यूमर्स के ऊपर लोड, वो अभी बोलना बहुत मुश्किल है। नंद कुमार, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? एक पर इन सभी मामलों में एक बहुत बड़ा सा सवाल है जो शायद हम मिस कर रहे हैं। वो सवाल यही है क्योंकि 2017 ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नहीं, और हम ये बातें कर रहे हैं इस वक्त कि काफी सारी चीजें हैं जो कि बदलेंगी। हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है जो मेरे मन में रह कर आ रहा है, वो ये कि क्या हमें इस वक्त गाड़ी खरीदनी चाहिए? क्योंकि जो गाड़ी हम आज की डेट पर खरीदते हैं
2017 में क्या होगा उस गाड़ी का जो 2017 में जो गाड़ी हमने खरीदी, अमूमन कोई भी वो छोटी कार जिसकी हम बातें कर रही हैं उनमें से अगर किसी गाड़ी को हमने खरीदा और 2017 में वो क्रैश टेस्ट पास नहीं होती है, तब उस गाड़ी का क्या होगा? शेल लाइफ हम जैसे कि कहते हैं, ज़्यादातर भारतीयों की अगर मैं बात करूं तो हम 5 से 10 साल तो गाड़ी को सोच कर रखते हैं कि हम 5 से 10 साल गाड़ी रखेंगे, बेचने की भी सोचते हैं तो 5 साल बाद बेचने की सोचेंगे। क्या वो गाड़ियां 5 साल बाद बिक पाएंगी? नहीं, अगर वो गाड़ी पहले से बिकी हुई है तो वो क्रैश टेस्ट में पास होके बिकी हुई होगी ना। नहीं, वो क्रैश टेस्ट अगर पास नहीं होंगे, आज की डेट पर अगर मैं कोई नई गाड़ी खरीदता हूँ, जिन गाड़ियों की मैं बात करें तो उनमें से अगर मैं कोई गाड़ी आज खरीदता हूँ और वो 2017 में क्रैश टेस्ट पास नहीं होती, तो क्या होगा? क्या उन गाड़ियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या वो गाड़ियां रोड पर चलने के लिए फिर भी उनको प्रमाणित किया जाएगा, या आगे उनका भविष्य क्या है? रोड पर चलने के लिए वो गाड़ियां फिर अलाउड होंगी या नहीं होंगी, ये आप इस पर आशीष क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सारे मैन्युफैक्चरर्स यही बोलेंगे कि अभी के गाइडलाइंस के अंडर उनकी गाड़ियां एकदम फिट बैठती हैं। दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट जो हम लोग को मिलते आए हैं अभी तक। लेकिन जैसा नंद कुमार ने बोला, अभी 2017 ज्यादा दूर है नहीं। आपका पूरा गाइडलाइंस चेंज हो जाएगा, गाड़ियों में रीइंफोर्समेंट्स ज़्यादा बेटर होने पड़ेंगे। और इनफैक्ट जो भी अभी आपने फिल्म चलाई थी, जितनी भी गाड़ियां उसमें लिस्टेड थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारी गाड़ियां टॉप परफॉर्मिंग कार्स हैं इंडिया में। ये टॉप 10 टॉप 15 कार्स में आती है। तो पूरी इंडस्ट्री, एक तरीके से आप देखेंगे तो पूरी इंडस्ट्री को चेंज करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और 2000 अगर 16 में आप गाड़ी खरीद रहे हैं और 2017 में वो गाड़ी ऑफिशियल नॉर्म्स के हिसाब से उसमें फिट नहीं बैठेगी, तो मेरे ख्याल से वी नीड टू एसेंशियली ब्रिंग इन द जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये होगा। जरूर सरकार के अंदर जो मशीनरी है वो इस बात पे सोच रही होगी, इस बात पे थिंकिंग हो रही होगी। और देखते हैं, जो आपने सवाल उठाए बड़े गंभीर सवाल, इस पर क्या होता है। लेकिन सर, जगदीश खट्टर साहब हैं, मैं एक दूसरे मुद्दे पर खट्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। खट्टर साहब, ये तो बड़े गंभीर बात है ही, लेकिन सर पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को भी बड़ा सख्त बनाया गया है, जिसके तहत कारों के फ्रंट में भी चेंज लाना अब जरूरी होगा। ऑटो कंपनियों की लागत क्या इस पर भी बढ़ेगी सर? इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप छोटी कारों में? देखिए, फिर वही जो है, जैसे पहले मैंने कहा, जब नए सेफ्टी नॉर्म्स आएंगे तो मैन्युफैक्चरर्स कोशिश यही करते हैं कि कम से कम कीमत बढ़े, क्योंकि ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो उनकी गाड़ियों की सेल पे इफेक्ट होगा। ये आप क्यों समझते हैं कि जितनी कीमत बढ़ेगी मैन्युफैक्चरर्स उसको एमएसए पास ऑन कर देंगे? ऐसे कई मैन्युफैक्चरर्स उनकी उनकी कीमत इतनी नहीं बढ़ेगी, और अगर सबकी बढ़ती भी है तो वो सब चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, तो कीमत कम से कम बढ़ाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कीमत कम होती जाएगी। जहाँ तक पेडेस्ट्रियन का है, देखिए, मेरे ख्याल में हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। पेडेस्ट्रियन का जो एक्सीडेंट होते हैं, क्या खाली कारों की वजह से होते हैं? उनके वहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है, रेड लाइट को कोई फॉलो नहीं करता है, रात को ड्रंकन ड्राइविंग होती है, लाइसेंसिंग गलत आदमियों को दिए जाते हैं। सो इसके तो इतने कारण हैं, और ख़ाली ये कह देना कि आगे वाले पार्ट को अगर वो चेंज कर दें तो क्या एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? नहीं सर, लेकिन ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। नहीं होने चाहिए, वो उसको ठीक करना चाहिए। नहीं तो सर, आपको क्या लगता है नए सेफ्टी फीचर्स जो आएंगे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? सर, आपको क्या लगता है जो नए सेफ्टी फीचर्स आएंगे उससे जो ड्राइवर है एज वेल एज जो पेडेस्ट्रियन है या सड़क पार करने वाले हैं, उन दोनों की सुरक्षा में कुछ इजाफा होगा? एक्सीडेंट रेट जो है वो कम होगा कि नहीं? इसे आप कैसे देखते हैं? नए गाइडलाइंस का सर इस सेफ्टी पर कैसा होगा? गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं, ये कुछ साल पहले आई हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना होता है उसके लिए सरकार 3, 4, 5 साल देती है। और जहाँ तक ये जैसे आपने ये कहा कि इसके आने से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, सब ऐसे नहीं हैं। एक्सीडेंट क्या हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हमारे हिंदुस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा पिछले साल हुए हैं, वो होते हैं 2 व्हीलर्स, उनके एक्सीडेंट होते हैं। पेडेस्ट्रियन उनके 2 व्हीलर्स के क्यों होते हैं? हेलमेट नहीं पहनते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, लीगल इन्फोर्समेंट कहाँ है? इसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ना कि खाली कार के फीचर्स की वजह से। ओके, ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। आशीष भी मेरे साथ बने हुए। आशीष, जो खट्टर साहब कह रहे हैं उस बात में दम तो नज़र आता है, लेकिन अब क्योंकि बात यह है कि नए नॉर्म्स आ रहे हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को और कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को बदलना पड़ेगा उन नॉर्म्स के हिसाब से, और कहीं ना कहीं उन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, एज ए एक्सपर्ट आप दोनों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले अगर आप कंज्यूमर्स के माइंडसेट से चलें तो सेफ्टी उतना ऊपर नहीं आता था।
आजकल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी, रीसेल और प्राइस के बाद अगर कोई टॉपिक उठता है स्पेशली अर्बन एरियाज में तो वो सेफ्टी ही है। काफी लोग आजकल सेफ्टी, एयरबैग्स, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल तक एक्चुअली कभी कभी लोग पूछते हैं शोरूम से जाकर के मिड टू अपर लेवल सेगमेंट में। तो सेफ्टी आजकल काफी ऊपर आ रहा है इन सब पैरामीटर्स पे अगर आप मेजर करेंगे बाइंग प्रोसेस को। और जहां तक खट्टर साहब ने बोला, बात एकदम सही है कि हमारे पास इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी। हमारा डिसिप्लिन बहुत ज्यादा खराब है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है हम लोग में। तो एजुकेशन जो है ट्रैफिक को लेकर के, ड्राइविंग को लेकर के, ये सब ऊपर जाना ऑफ कोर्स जरूरी है। चलिए, ऑफ कोर्स जरूरी है और हम उम्मीद ये करते हैं कि लोग इस जरूरत को समझेंगे, अपने माइंडसेट को भी चेंज करेंगे, एज वेल एज जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो कंज्यूमर के लिहाज से भी रेट अगर बढ़ाने पड़ेंगे तो उस हिसाब से ना बढ़ाएं ताकि वो अफोर्ड ही ना कर सके। और सरकार का क्या रुख रहता है ये सबसे अहम होता है इन सबके बीच, वो भी देखने वाला होगा। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।